नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल माई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023 है उसकी परीक्षा तिथि को लेकर और आरपीसी की जो नई परीक्षा प्रणाली शुरू हो रही है उसको लेकर बातचीत करेंगे। जो कॉलेज लेक्चर भर्ती 2023 है उसकी जो संभावित एग्जाम डेट है वो अक्टूबर में दी गई है। अक्टूबर में एग्जाम होना क्यों पॉसिबल नहीं है, पहले उस पर बातचीत करेंगे और फिर जो असिस्टेंट भर्ती की जो परीक्षा तिथि है उसको लेकर बातचीत करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है आरपीसी से कि ब्रेकिंग न्यूज, आरपीसी की परीक्षा में सवाल छोड़ा तो कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग के नियम भी बदले, अब 4 की जगह होंगे 5 ऑप्शन। यानी आरपीसी जो परीक्षा प्रणाली है उसके अंदर बहुत बड़ा यहाँ पर फेरबदल करने जा रही है और इसका जो प्रभाव है वो आने वाली जो परीक्षाएं हैं आरपीसी की उन पे पड़ने वाला है। तो पूरी न्यूज़ क्या है इसको हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि अजमेर से ये न्यूज़ है और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा अब कैंडिडेट्स को हर सवाल का जवाब देना होगा। कैंडिडेट ने किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आयोग बदलाव के इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अगली भर्ती परीक्षा से नया नियम लागू हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर किसी सवाल का जवाब आता ही नहीं तो फिर भी अनिवार्यता के चलते किसी ऑप्शन पर टिक कर दिया जाए तो जवाब गलत हुआ तो नेगेटिव मार्किंग का भी डर है, लेकिन घबराए नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो पूरी न्यूज़ क्या है और इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है जो आने वाली भर्ती परीक्षाएं हैं उन पर। तो इसमें आप देख सकते हो कि दरअसल अब तक एग्जाम में किसी भी सवाल के 4 ऑप्शन दिए जाते थे, लेकिन अब 5 ऑप्शन मिलेंगे। 5 ऑप्शन होगा सवाल हल नहीं करने की सहमति का। अगर कैंडिडेट को किसी भी सवाल को जवाब नहीं आता है तो वो ये 5 ऑप्शन सिलेक्ट कर सकेगा। भास्कर को आरपीसी के सेक्रेटरी आईएएस रामनिवास मेहता ने बताया कि इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पूरी रिपोर्ट क्या है इसको हम देखते हैं। खत्म हो जाएगा ओएमआर सीट छेड़छाड़ का खतरा। तो आप देख सकते हो कि वर्तमान ये व्यवस्था आरपीसी की ओर से वर्तमान में आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव सवालों में 4 ऑप्शन होते हैं। इन 4 ऑप्शनों में से कैंडिडेट्स को एक ऑप्शन चुनना होता है। जब कोई कैंडिडेट प्रश्नों का जवाब नहीं देना चाहता या गलत जवाब की आशंका होती है तो उसे खाली छोड़ देता है, क्योंकि गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए बदलाव की जरूरत। आरपीसी प्रशासन की ओर से ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि खाली छोड़े गए सवाल जवाब को किसी भी स्तर पर भरने की आशंका पूरी तरह से खत्म की जा सके। नए नियम के बाद अभ्यर्थी किसी भी सवाल को खाली नहीं छोड़ पाएंगे। ऐसे में ओएमआर सीट में बाद में किसी भी तरह के बदलाव या छोड़े गए सवालों के जवाब भरने की आशंका यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो आरपीसी ये बहुत अच्छा कदम यहाँ पर उठाने जा रही है। और समझिए ओएमआर सीट से कैसे होता है फर्जीवाड़ा। केस नंबर 1, ओएमआर सीट में सही जवाब भरकर पास करने के लिए मांगी घूस। जुलाई में ईओ भर्ती परीक्षा में पास करवाने ओएमआर सीट बदलवाने के नाम पर 18.5 लाख रुपए रिश्वत लेते कांग्रेस नेता राज्य घुमतू जाति कल्याण बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष राज्य मंत्री यहाँ पर गोपाल केसावत को गिरफ्तार किया गया था। उसकी आरपीसी में इतनी ऊपर तक पहुँच थी कि वो अभ्यर्थियों को उनकी ओएमआर सीट भेजकर पहले ही बता देता था कि तुम्हें कितने नंबर मिले हैं, कितना ही नहीं, केसावत ने वैनी दलाल पैसों के एवज में ओएमआर सीट में सही जवाब भरकर पास कराने का दावा भी करते थे। तो ये आरपीसी के अंदर बहुत बड़ा घपला होता रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर केस नंबर 2, दूसरे अभ्यर्थियों के फेल कराने के लिए ओएमआर सीट में भरे गए गलत जवाब। यानी आप जो 10 सवाल छोड़ के वो गलत जो आपको लग रहे थे कि मेरे 10 सवाल गलत हो जाएंगे उनको आप छोड़ के आ रहे हो। तो अगर आप दूसरे अभ्यर्थियों को वहाँ पर रोक रहे हो सिलेक्शन से तो आपके वो 10 सवाल जो ओएमआर सीट के अंदर गलत भर दिए गए और आपके नेगेटिव मार्किंग से आपके नंबर है वो कम हो गए और दूसरे अभ्यर्थी जो पेपर का सेटिंग करने वाले उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो ये भी मामला यहाँ पर रहा है। तो पूरी न्यूज़ क्या है इसको आप जो वीडियो है इसको पुश करके पढ़ सकते हो और पूरा जो सिस्टम है इसको आप जान सकते हो। केस नंबर 3, ओएमआर सीट भरकर पास करने वाला गिरोह था सक्रिय। तो ओएमआर के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ होती रही है, तो इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है कि 5वां विकल्प आपको भरना होगा। अगर आप उस सवाल को नहीं करने के सहमत है तो 5वां विकल्प आप भर दोगे तो उसके बाद जो ओएमआर सीट है उसके अंदर छेड़खान होने की यहाँ पर जो संभावना है वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। ओएमआर सीट खाली छोड़ने पर रखी थी नज़र। तो ओएमआर सीट को लेकर ये मामला बहुत लंबा चलता रहा और बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं जिनके अंदर ओएमआर के अंदर जो छेड़खानी होती रही है। तो अब ये जो आरपीसी जो परीक्षा प्रणाली है ये पूरी तरह यहाँ पर बदलने जा रही है और आगामी दिनों में ये होंगे एग्जाम। असिस्टेंट कॉलेज प्रोफेसर 1913 पदों पर होने वाले ये एग्जाम अक्टूबर में प्रस्तावित है। आवेदन की लास्ट डेट 31 जुलाई थी। करीब 2 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया है। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के अंदर ये अगर परीक्षा प्रणाली आरपीसी लागू करती है तो इसमें थोड़ा सा आरपीसी को समय चाहिएगा। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा थी जो संभावित अक्टूबर में डाली गई है इसका यहाँ पर होना पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि नई परीक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए आरपीसी को समय चाहिए और संसाधन भी चाहिए। तो ये था असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा
की तिथि को लेकर और जो आरपीसी की जो नई परीक्षा प्रणाली लागू होने जा रही है उसको लेकर। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। आपको आगे भी ऐसे ही एजुकेशन संबंधित न्यूज़ मिलती रहेगी। धन्यवाद।